नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज की परिचर्चा का विषय है द कश्मीर फाइल्स। क्या आपने कश्मीर फाइल्स देखी है? क्या आपने कश्मीर फाइल्स में वो दृश्य देखा है जिसमें जिहादी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को आरी से काटा है? या तो तुम इस्लाम को कबूल कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। आरी से काटा है। कितनों को बलात्कार किया, कितने घरों में आग लगाई, बच्चों को उछाल उछाल के मारा, मस्जिदों से ऐलान किया क्या हिंदुओं। उसमें हरिजन भी थे, शेड्यूल कास्ट के लोग भी थे, सरदार भी थे, कश्मीरी पंडित भी थे। ऐ हिंदुओं, तुम कश्मीर को खाली करो, चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी पत्नियों के साथ, बहू बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। तुम जाओ तो तुम खुद जाओ और हम लोगों को बलात्कार करने के लिए बहू बेटियों को छोड़ दो। उसी घटना पर बनी हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में एक व्यक्ति को आरी से काटते हुए दिखाया गया है। याद आया आपको कुछ? आपको याद नहीं आया होगा क्योंकि आप नहीं जानते हैं। गुरु तेग बहादुर के एक संत को, जिनका नाम था भाई मती दास, को दिल्ली में इसी तरह से आरी से काटा गया था। कटवाने वाला था राजा औरंगजेब। या तो तुम इस्लाम को कबूल कर लो या नहीं तो हम तुम्हें काट देंगे, और आरी से काट दिया था। भाई दयाला दास को खोलते हुए तेल में डाल करके जला के मार दिया गया था, और उनका गुनाह यही था कि वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। अब भाई सती दास को रुए के बंडलों में बांध करके जला दिया गया था कि तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, और उन्हें जला दिया गया, मार दिया गया। अंत में गुरु तेग बहादुर को कहा गया कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो, कलमा पढ़ो। गुरु ने कहा शेर की आवाज़ में कि इससे तो अच्छा मृत्यु है, और उनके सर से, उनके शरीर से उनके सर को अलग कर दिया गया दिल्ली में। ये घटना घटी है 11 नवंबर 1675 के दिन, बृहस्पतिवार था सुबह में। आप सोच सकते हैं कि ये जिहादी मुसलमान किस तरह से सरदारों पर, हिंदुओं पर अत्याचार किए, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए, और गुरु तेग बहादुर ने ये बलिदानी दिया था इन्हीं कश्मीरी पंडितों के लिए। ये कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास गए थे कि हमको इस्लामिक अत्याचारियों से बचाइए, जिहादियों से बचाइए, और उन्होंने अपना बलिदान दे करके इस इस्लामिक जिहादियों के सामने एक उदाहरण पेश किया था। इसीलिए गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर भी कहा जाता है। आप सोच सकते हैं ये यारी तब भी चली थी जब सन 1675 थी। ये आरी तब भी चली हिंदुओं पर जब कश्मीरी पंडितों को 1990 में मारा गया था। इतिहास अपने आप को दोहराता है हिंदुओं, इतिहास ने दोहराया, और जिहादी मुसलमानों ने उसी आरी का प्रयोग किया जिस आरी का प्रयोग औरंगजेब ने किया था हिंदुओं के ऊपर, सरदारों के ऊपर। गुरु तेग बहादुर के शिष्य
भाई मती दास को आरी से काटा गया और 1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर आरी चलाई गई और उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार किया गया, घरों में आग लगाया गया। लाखों कश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। सिर्फ उद्देश्य यही था कि या तो गुरु तेग बहादुर इस्लाम को कबूल कर लें, काहे कि उनके कबूल करने के बाद पूरे कश्मीर के हिंदू इसको कबूल कर लेंगे और हर जिहादी मुसलमान यही चाहता है कि दूसरे धर्मावलंबियों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया जाए। ये उनको काफिर कहता है और काफिर को उसकी भाषा में जीने का कोई हक नहीं है। उसे कत्ल कर दो, उसकी माँ बहनों के साथ बलात्कार करो। आप सोचो ये फिर आरी कब चलेगी? क्यों कि ये इतिहास अपने आप को दोहराता है। अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो आरी गुरु तेग बहादुर के शिष्य पर चली, भाई मती दास पे चली, 1675 में वही आरी चली 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर, और फिर ये तीसरी बार आरी कब चलेगी? हर गली में जहाँ भी जिहादी मुसलमान हैं वो हिंदुओं को काफिर कहते हैं और काफिर को ये कहते हैं कि जीने का हक नहीं है। उनकी माँ बहनों को जीने का हक नहीं है। उनके साथ ये बलात्कार करते हैं, उनको आरियों से काट डालते हैं। वक्त है कि हम सजग हो जाएं, ऐसे लोगों को पहचान करें और अपने धर्म को सबल करें, वरना एक बार हिंदुस्तान फिर से टूट जाएगा, फिर से भागना पड़ेगा हिंदुओं को, क्योंकि ये आरी वाले हैं, ये हिंदुओं को इंसान मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं ये काफिर हैं और काफिर को जीने का हक नहीं है। जहाँ हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती के लोग हमारे भाई बंधु हैं, हम किसी से बैर नहीं रखते हैं, और वहीं ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान जो कलमा पढ़ता है उसी को जीने का हक है, बाकी को जीने का हक नहीं है। ये क्या गंदी सोच है, क्या ये हिंसक सोच है? कब तक विश्व का जनमानस इस प्रकार के सोच में रह सकता है? हिंदुओं को अब ये समय है। कश्मीर फाइल्स उस इतिहास को बताती है। आप जगो, आप जगो, वरना ये जिहादी मुसलमान आपको आरियों से रौंद डालेंगे, काट डालेंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा सिवाय कि आप काफिर कहे जाओगे।